क्या किया हमने, ध्यान से देखो। ये हमारा देखो क्वेश्चन है, बस लॉग का प्रॉपर्टी ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये फंक्शन है हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉग बेस हमारा कुछ नहीं है तो ई है, ठीक है। और ये करली ब्रैकेट के अंदर ये दिया है कि लॉग मॉड साइन एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 माइनस 3 डिवाइड बाय लॉग साइन एक्स टू द बेस 2, ठीक है। ये दिया हुआ है। अब इसको अपने को यहाँ से डोमेन निकालना है, ठीक है। तो अब देखो हम लोग डोमेन निकालने के लिए क्या करते हैं, ध्यान से देखना। हम लोग बोला कि एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड, यानी हमारा फंक्शन कब डिफाइंड होगा, ठीक है। तो अब हमारा ये कैसा होता है कि ये जो क्वेश्चन है कुछ इस फॉर्म में दिया है कि log x है टू द बेस a, ठीक है। ये log हमारा कब डिफाइंड होता है, तो ध्यान से सुनना। a बेस में, ठीक है, ये बेस हमारा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है और नॉट इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। 0 से बड़ा होगा और 1 कभी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि log ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू होता है, ठीक है। और ये जो x है इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, ये x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। 0 से बड़ा ही होता है, ठीक है। ये 1 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन बेस कभी भी 1 नहीं होता है, ठीक है। पॉजिटिव तो होगा लेकिन 1 नहीं होगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी ध्यान में रख के हमने इसमें अप्लाई किया। अप्लाई किया तो देखो क्या होगा, ये पूरा ब्रैकेट किसके जगह पे, x के जगह पे। अगर इसको log x टू द बेस a से क्वेश्चन को कंपेयर किया तो x के जगह ये पूरा करली ब्रैकेट है, ये पूरा करली ब्रैकेट यानी x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। ये पूरा करली ब्रैकेट क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। अब ये हमारा एक इनइक्वालिटी बन गया। अब इनइक्वालिटी को जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हो वैसा ही इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, बस इसका कुछ प्रॉपर्टीज है वो ध्यान में रखना है अपने को, ठीक है। अब ये सॉल्व करने के लिए ध्यान देना है अपने को कि अब ये फर्स्ट टर्म है, ये पहला टर्म और ये सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म के लॉग जो है उसके बेस में क्या दिया है, मॉड साइन एक्स, ठीक है। और सेकंड लॉग जो है उसका बेस 2 दिया है, ठीक है। तो जब भी लॉग में हम लोग कोई प्रॉपर्टी लगाते हैं तो वो लॉग का बेस इक्वल होना चाहिए, ठीक है। जब तक बेस इक्वल नहीं होगा तो लॉग में हम लोग कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट काम है हमारा कि लॉग का बेस को इक्वल करना, ठीक है। अब वो हम लोग इक्वल कर रहे हैं तो पहला वाला जो टर्म है उसको एज इट इज रखते हैं जैसा है, सेकंड वाले को चेंज करते हैं, माइनस है माइनस, 3 कांस्टेंट है बाहर कर दिया, क्या बचा 1 अपॉन लॉग मॉड साइन x टू द बेस 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक्सपोनेंट में साइन x है, इसको बेस में लेके आना है, इसको ऊपर करेगा ना तो ये क्या होता है कि जो एक्सपोनेंट रहता है वो बेस में आ जाता है और जो बेस है वो एक्सपोनेंट में आ जाता है, ठीक है। वो कुछ इस तरीके का प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कि 1 डिवाइड बाय log a टू द बेस b है तो इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं log b टू द बेस a, ठीक है। अब हमारा a पहले था एक्सपोनेंट, अब बेस बन गया, ठीक है। और जो बेस है वो एक्सपोनेंट बन जाता है, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे तो 3 कांस्टेंट है बाहर कर दिया, अब ये बचा 1 अपॉन log mod sin x टू द बेस 2, तो sin x बेस बन जाएगा और 2 log का एक्सपोनेंट बन जाएगा, ग्रेटर देन 0 है तो 0। अब देखो यहाँ से ये वाला log का भी बेस क्या हो गया, sin x हो गया और पहले वाले का बेस ऑलरेडी sin x है। अब ये दोनों टर्म हमारा सेम सेम बेस वाला हो गया तो अब इसको हम लोग सिंपलीफाई कर सकते हैं आराम से। अब log का प्रॉपर्टी लगा दी, कौन सा प्रॉपर्टी, पहला वाला टर्म जैसा है उसको कॉपी किया एज इट इज, माइनस है माइनस। अब ये 3 है, ठीक है, 3 बाहर है तो इसको जब log के साइड लेके जाएगा तो ये 3 पावर में चला जाता है, कुछ ऐसा होता है। देखो n log n, n को अगर इधर लेके आएगा तो ये m पे पावर हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा log m टू द पावर n, ठीक है। ये 3 अभी पावर आ जाएगा किस पे, 2 पे, तो 2 पे पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी log 8 टू द बेस sin x ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी फिर हमने क्या लगाया कि अब दोनों log हमारा माइनस में आ गया और बेस भी सेम है, ठीक है। तो जब भी दो log माइनस में रहा log m माइनस log n इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम लोग log m बाय n, ठीक है। माइनस में रहता है तो डिवाइड में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो माइनस में है तो ये हमारा डिवाइड में आ जाएगा तो log
एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 माइनस 8 है तो 8 डिवाइड में आ गया टू द बेस साइन x ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। ये हमारा इनइक्वालिटी यहाँ तक सॉल्व किया, यानी इसमें हमारा ये 3-4 प्रॉपर्टी लॉग का लगा है, ठीक है। यानी पूरा लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। लॉग को हैंडल कैसे करना चाहिए, ये 4 प्रॉपर्टी को हमने इस क्वेश्चन में अप्लाई किए, ठीक है। इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे तो देखो तुम लोग कोई डाउट है तो पूछो मेरे को, यहाँ इक्वेशन का यहाँ तक समझा क्या? देखो अब नेक्स्ट, हाँ तभी तो बेस इसमें ई रहता है ना, अगर बेस तो हम लोग नहीं लिखते, ई लॉग का बेस हिडन रहता है, उसको लिखो या ना लिखो जनरली नहीं लिखते, क्योंकि वो हमारा बेस ई जो रहता है वो स्टैंडर्ड लॉग में रहता है। लेकिन यहाँ पे पहले से साइन एक्स दिया है तो उसको वैसा ही रखेंगे। ये सॉल्यूशन नहीं है, ये तो बस मतलब एक स्टेप तक अभी सॉल्व किया, इसके आगे इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है अपने को एक्स का वैल्यू चाहिए, तब बेस चेंज करेंगे, बेस को एक्स का वैल्यू निकलना है यहाँ से। स्टेट वाला बुक, हाँ उसमें लॉग एक चैप्टर है, मतलब 11वीं में, उसमें तुमको मिल जाएंगे, नहीं तो किसमें? हाँ अरे ये प्रॉपर्टी में स्टार्टिंग नहीं, 11वीं में कम से कम 2-3 बार बताया होगा, और फिर 12वीं में पहली बार बता रहा हूँ, ये सब 11वीं में तुमको बताया हूँ। देखो अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखना, इसके बाद और इसमें एक दो बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी लगने वाला है जो मतलब काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा स्टेट बोर्ड बोलो पढ़ा लॉग का, या फिर तुम एक 12th बेसिस में पढ़ा, ठीक है, वो कैसा सीधा सीधा क्वेश्चन रहता है, एकदम बन जाता है, पर कॉम्पिटिटिव का रहता है थोड़ा ट्रिकी रहता है, और बराबर एकदम प्रॉपर्टी लगाना पड़ता है, और एक दो क्वेश्चन अगर तुम लोग को अच्छे से समझ गए हैं तो पूरा दिमाग का एकदम पूरा एक एक चीज खुल जाएगा पूरा, मतलब कैसा कौन सा प्रॉपर्टी लेस देन ग्रेटर देन में लगाना है, और एक बार अच्छे से समझ गए ना तो क्वेश्चन भी बनता बहुत अच्छे से, और इंटरेस्ट भी आता है वो बराबर। जैसे यहाँ से देखो, अब इसमें खास बात क्या है कि प्रॉपर्टी वही लगाना है जो बेसिक अपन पढ़े, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान देना कि अब जब हम लोग इनइक्वालिटी लगाएंगे, ठीक है, इसको कन्वर्ट करेंगे, तो देखो अब ये लॉग को मैं शिफ्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये शिफ्ट करेंगे तो ध्यान देना ये हमारा कुछ ऐसा आ जाएगा, यहाँ से इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 डिवाइड बाय 8 लिख दिया, ठीक है। अब ये ग्रेटर देन है तो मैंने साइन चेंज कर दिया, मैं क्या लिखा, लेस देन, और ये जो बेस है साइन x, जब लॉग को उधर शिफ्ट किया तो अब ये बेस राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड ऑफ साइन x, और इस पे पावर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी समझा क्या, पहले मेरे को ये बताओ, क्योंकि इसमें ना हर प्रॉपर्टी को यूज किया हो उन्होंने, एक ही क्वेश्चन में पूरे चैप्टर यूज कर दिया है, ठीक है। तुम लोग को कमलेश श्रेया ये प्रॉपर्टी कैसे लगाए वो समझा क्या, ठीक है। देखो इसमें क्या है कि ये वाला एक प्रॉपर्टी इनइक्वालिटी मैंने पढ़ाया था, ध्यान देना कि जब भी log ऑफ x टू द बेस a है, ठीक है, अगर ये हमारा ग्रेटर देन मान लो b है, ठीक है, ध्यान से सुनना, log x टू द बेस a ग्रेटर देन b है, और कंडीशन क्या बोलता है कि जो तुम्हारा बेस में है वो बेस अगर a है, और a का वैल्यू अगर तुमको पहले से पता है कि a हमारा 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, ठीक है, अगर ये कंडीशन में है तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, ठीक है, अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, और लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है। अगर बेस तुम्हारा 1 से छोटा है, ठीक है, तो ये 1 से छोटा है तो हम लोग इसको ऐसा लिखेंगे x इक्वल्स टू, ये बेस अब इधर आ जाएगा राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा a टू द पावर b, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटी का, ठीक है, स्टार्टिंग क्लास में कल परसों मैंने ये बताया, ठीक है, जब डोमेन चालू किए थे, ठीक है। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है कि जब बेस छोटा रहा तो साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब तुमको ये चीज समझना है कि ये जो बेस है, बेस में तो मॉड साइन एक्स,
तो मॉड साइन एक्स छोटा कैसे है, छोटा मतलब 1 से छोटा इसका वैल्यू है, क्यों? तो अब यहाँ ध्यान दो, क्योंकि अपने को पता है कि साइन एक्स का जो रेंज रहता है वो कहाँ से कहाँ तक रहता है, -1 से लेके +1 के बीच रहता है। साइन एक्स cos एक्स का यही वैल्यू होता है, -1 से लेके +1। अब इसमें मॉड लगाएगा तो सभी साइड मॉड लगेगा, तो जब मॉड लगेगा तो देखो क्या मॉड ऑफ -1 लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ साइन एक्स लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ 1। अगर अपने को वैल्यू याद नहीं रहा इस तरीके से निकाल सकते हैं, तो मॉड 1 का वैल्यू कितना होता है 1 लेस देन इक्वल्स टू मॉड साइन एक्स लेस देन इक्वल्स टू मॉड 1 मतलब 1 आ गया, यानी साइन एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा और बराबर और 1 से छोटा और बराबर, ये पूरे का मीनिंग यही निकलता है। यानी मॉड साइन एक्स क्या होता है, मॉड साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है कि मॉड साइन एक्स क्या होता है 1 होता है। अगर याद नहीं रहा तो ऐसा अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो जरा यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये जो है हमने इनइक्वालिटी इसीलिए चेंज किया क्योंकि साइन एक्स का वैल्यू -1 से लेके +1 के बीच में होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे साइन एक्स नहीं है, क्या है मॉड साइन एक्स है, तो मॉड होने के कारण हमारा 1 आ गया। ठीक है, अब अगर 1 आ गया तो यानी 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, लेकिन बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, लॉग का डेफिनेशन क्या बोलता है, ये जो बेस है ये बेस कभी भी 1 नहीं होता है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था लॉग्स में कि अगर हमारा log x टू द बेस a है, ये जो बेस होता है ये ऑलवेज क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल्स टू 1। ये 1 कभी नहीं होता है, लेकिन ये तो बोल रहा है कि 1 होना चाहिए और ये बोल रहा है कि 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, log बोलता है कि 1 नहीं चाहिए और यहाँ पे हमारा 1 आ रहा है। ठीक है, यानी 1 को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो जब 1 को हटा दिया और मॉड साइन x का वैल्यू तुम्हारा 1 से बड़ा कभी होगा ही नहीं, मिनिमम वैल्यू 0 होगा और मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, क्योंकि देखो ना साइन x का वैल्यू -1 से +1 के बीच होता है। मॉड लगाया ये तुम्हारा 0 से लेके 1 के बीच में होगा, उससे बड़ा हो ही नहीं सकता, मैक्सिमम 1 जाएगा और मिनिमम 0 आएगा। ठीक है, तो हमारा ये log का जो वैल्यू है यानी जो बेस है मॉड साइन x वो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा होगा, क्योंकि 1 एग्जैक्ट नहीं चाहिए। और बाय डेफिनेशन से अगर हमारा बेस 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो चेंज हो जाएगा, हमारा ये ग्रेटर देन है तो ये हमारा क्या हो जाएगा लेस देन हो जाएगा। इसीलिए हमने इनइक्वालिटी चेंज कर दिया, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो गया और ये जो बेस है वो बेस इधर ट्रांसफर हो जाएगा और क्या हो जाएगा मॉड साइन x पे पावर 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अपने को कंडीशन भी लिखना पड़ेगा। क्या कंडीशन लिखेंगे यहाँ से, यहाँ से हम लोग लिखेंगे ऐसा कंडीशन, ये नहीं लिखना है अपने को, ये मैं समझाने के लिए इतना सारा चीज बताया। कंडीशन देखो क्या लिखेंगे, यहाँ से तुमको ये लिखना पड़ेगा कि मॉड साइन x नॉट इक्वल्स टू 0 और 1। ठीक है, ये तो चेंज होगा, सही बात है, लेकिन जो मॉड साइन x है बेस में वो 0 नहीं होगा, क्योंकि हमारा लॉग का डेफिनेशन बोलता है 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, यानी 0 और 1 दोनों नहीं होना। तो मॉड साइन x नॉट इक्वल्स टू 0 नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये चीज मतलब तुमको अप्लाई करने के लिए आना चाहिए। ठीक है, थ्योरी तो पढ़ लेते आप लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर पाते। ठीक है, और एनसीईआरटी वाले वो इतना डिटेल में जाता ही नहीं कि थ्योरी को अप्लाई कर पाए। तो ये ऐसा मिक्स वाले क्वेश्चन हर एक थ्योरी को पूरा डिटेल तक जाता है, अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तभी अपने को पता चलता है कि एप्लीकेशन पार्ट्स क्या है। तो जेडब्ल्यू जो है ये कोई बहुत बड़ा ये नहीं है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन आता है, ऐसा मतलब थ्योरी सेम रहता है, बस उसको अप्लाई अलग अलग तरीके से करते हैं, वो एप्लीकेशन से अपने को आना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ से जो हमने ये अप्लाई किया, ये कंडीशन बना और ये कंडीशन बना, ये दो कंडीशन, ये पहला और ये दूसरा, ये दोनों समझा क्या तुम लोगों को कि ऐसा हमने क्यों लिखा? कोई डाउट है तो पूछो। भले एक दिन में मैं एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन एक तुमने ईमानदारी से समझ गया ना तो मेरे को नहीं लगता कि तुमको फिर आने वाले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज जाएंगी। ठीक है, देखो ये वाला जो साइन चेंज किया, देखो इनइक्वालिटी क्यों चेंज होता है, तो बेस हमारा क्या हो गया इस केस में कि लॉग में जो प्रॉपर्टी है, हमारा लॉग का प्रॉपर्टी है
इन log x टू द बेस a ग्रेटर देन b है, ऐसा कुछ है, ठीक है। ये जो a है ना, a बेस है, बेस हमारा फिलहाल क्या हो रहा है, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा, ठीक है। अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाइड किया, ये वाला इनइक्वालिटी, तो हमारा ग्रेटर देन लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा और लेस देन ग्रेटर देन बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जब इसको सॉल्व करेंगे लॉग को, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा, यानी x लेस देन a टू द पावर b, ठीक है। तो a इधर शिफ्ट हो गया, इसका बेस बन गया और इनइक्वालिटी भी हमारा चेंज हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट केस है। अगर सेकंड केस में मैं इसी में बता देता हूं, तुम लोग कोई अगर एब्सेंट होगा तो, अगर सेम यही क्वेश्चन ऐसा रहता, log x टू द बेस a ग्रेटर देन b है, ठीक है। लेकिन अब कंडीशन हमारा ये वाला नहीं रहता कि a 0 से बड़ा है और 1 से छोटा, ऐसा नहीं। अगर ऐसा दिया रहता कि a ग्रेटर देन 1 है, यानी 1 से बड़ा है, ठीक है, तो इस केस में हमारा इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, जैसा पहले था अभी भी वैसा ही रहेगा। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं कि x इक्वल्स टू नहीं, इनइक्वालिटी का साइन है, यानी x ग्रेटर देन a पे पावर b हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान देना, इनइक्वालिटी का प्रॉपर्टीज है, ठीक है। ये 0 से बड़ा 1 से छोटा रहा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज, और ग्रेटर देन 1 रहा तो नो चेंज, जैसा है एज इट इज, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये आ गया, ठीक है। और ये सेकंड वाला कंडीशन क्यों लिखा, क्योंकि बेस में हमारा मॉड साइन x है, और मॉड साइन x का वैल्यू क्या होता है, मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। तो लेकिन बाय डेफिनेशन से क्या होता है कि ये जो बेस में तुम्हारा है, जैसे मान लो ये log x टू द बेस a है, ये जो a होता है, a की जगह हमारा क्वेश्चन में दिया है मॉड साइन x, ठीक है। तो ये जो x है, ठीक है, यानी सॉरी, ये जो a है बेस, ये बेस का वे भी 0 नहीं होगा और 1 भी नहीं होगा, ठीक है। 0 से बड़ा होता है और 1 नहीं होता है। तो यहाँ से हमने क्या लिखा कि जो बेस है वो ना तो 0 होगा और ना ही 1 होगा, ठीक है। तो ये बेस के कंडीशन से ये साइन x का वैल्यू लिखा, और इनइक्वालिटी जो है वो इनइक्वालिटी के कंडीशन से, ठीक है। अभी कोई डाउट है क्या, और कुछ है तो पूछो, ठीक है। तो अब इसको देखो सॉल्व करते हैं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखना, यानी बेसिक क्लियर होना चाहिए, तभी तुम प्रॉपर्टी को एकदम अच्छे से अप्लाई कर सकते, ठीक है। तब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, पहला वाला इनइक्वालिटी देखो सॉल्व करेगा तो ये आ जाएगा कुछ तुम्हारा ऐसा, ध्यान से देखना। पहले फर्स्ट करता हूँ फिर सेकंड करेंगे। ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 डिवाइड बाय 8 लेस देन, कोई भी फंक्शंस पे पावर 0 रहा उसका वैल्यू 1 हो जाता, अपने को पता है। बेस में कुछ भी रहे उस पे पावर 0 रहा उसका वैल्यू ऑलवेज 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 लेस देन 8, ठीक है। इसको इधर लेके आ जाओ, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 प्लस 8 इधर आया माइनस 8 लेस देन 0, और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 8x 23 में 8 है कितना जाएगा 15 प्लस 15 लेस देन 0। अब देखो इसका परफेक्ट मतलब इसका फैक्टर निकलेगा क्या, 15 है, 5 into 3 आ जाएगा, फैक्टर निकल रहा है इसका, 5 3 आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 लेस देन 0। इसका फैक्टर बना दो, कॉमन ले लो, x कॉमन लिया तो x माइनस 5 माइनस 3 कॉमन लो, x माइनस 5 लेस देन 0। अब ये दोनों सेम आ गया तो यहाँ से लिख सकते हो x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन 0। तो यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा x का दो वैल्यू, क्या आ जाएगा 3 और 5। अगर इक्वल्स टू 0 रहता तो यही आंसर होता, लेकिन ये इनइक्वालिटी का केस है, लेस देन ग्रेटर देन का केस है। तो इस केस में तुमको पढ़ाया था मैंने साइन स्क्यू, ठीक है। तो साइन स्क्यू से x का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से देखो इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। ये नंबर लाइन है, ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में, ठीक है। कौन कौन सा वैल्यू है 3 और 5 है,
एक 3 लिखा, एक 5 लिखा, ठीक है। तो ये पूरे नंबर लाइन को 3 इंटरवल में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब एक का साइन चेक करते हैं, कोई भी एक इंटरवल का साइन चेक करो और उसके बाद अल्टरनेट साइन देंगे, ठीक है। तो मैंने इधर ग्रेटर देन 5 पे चेक करता हूं, तो 5 से बड़ा क्या होगा, 6 7 कुछ भी रखो, तो 6 ही रखते हैं अपन इनइक्वालिटी में, तो 6 रखता हूं। देखो इसमें ये मान लो हमारा इनइक्वालिटी नंबर 1 ये वाला, ठीक है। तो इसमें तुम x का वैल्यू रखेगा 6, तो यहां से ध्यान दो, जब 6 रखा तो क्या हो जाएगा, 6 - 5 यानी 1, और इधर हो जाएगा 6 - 3 यानी 3। तो देखो 1 × 3 कितना हो जाएगा, 3। तो 3 हमारा क्या है, पॉजिटिव है, ये हो जाएगा प्लस, एक पता चला। अब इसको देख के अल्टरनेट करेंगे, प्लस माइनस और प्लस, ठीक है। इसी को बोलते हैं साइन स्कीम। अब अपने को इसमें से कौन सा वैल्यू लेना है, तो अब स्टैंडर्ड इक्वेशन जो तुम्हारा ये इनइक्वालिटी वाला है उसको देखना है। देखो इनइक्वालिटी में क्या बोलता है, इनइक्वालिटी में बोलता है कि लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला इंटरवल देखो कौन सा, ये वाला है, 3 से लेके 5 तक, ठीक है। तो बस यहाँ पे लेस देन है, इक्वल्स टू तो है नहीं, तो ओपन इंटरवल हम लोग लेंगे, तो यहाँ से बोलेंगे कि x का जो वैल्यू है, x बिलोंग्स टू 3 से लेके कहाँ तक, 5 तक, ठीक है। ये आया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये एक सॉल्यूशन हमारा निकला। इसी को ऐसा भी लिख सकते हो और करके x ग्रेटर देन 3 लेस देन 5, दोनों का मीनिंग सेम, ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, ठीक है। अभी हमने ये इनइक्वालिटी को सॉल्व किया, ठीक है। अब ये वाला सॉल्व करना पड़ेगा कि mod sin x नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए और 1 के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक पहले कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। नंबर लाइन में देखो क्या होगा, देखो ये हमारा इनइक्वालिटी है पहला वाला, ठीक है। इसका फैक्टर बनाना सबसे पहले, जैसे मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं वैसा ही सेम फैक्टर बना लिया। अगर मान लो यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन नहीं रहता, इक्वल्स टू रहता 0, तो हमारा 8 3 5 आंसर होता। लेकिन यहाँ पे लेस देन है या ग्रेटर देन रहा, तो ऐसे केस में हम लोग नंबर लाइन का यूज करते हैं, और इसको बोलते हैं लोग साइन स्कीम, साइन स्कीम, ठीक है। ये क्या होता है साइन स्कीम, तो एक नंबर लाइन हमने ड्रॉ किया माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, हर एक केस में ऐसा ही लिखना है, स्टार्टिंग माइनस इंफिनिटी और लास्ट प्लस इंफिनिटी, ठीक है। अब उसमें नंबर देखो, नंबर मतलब फैक्टर देखो कि तुम्हारा इनइक्वालिटी कौन सा फैक्टर देगा। तो हमारा देखो ये इनइक्वालिटी यहाँ से दो वैल्यू देगा, अगर इसको मैं इक्वल्स टू 0 किया, x - 5 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, और ये सेकंड फैक्टर है, x - 3 इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी यहाँ से x का दो वैल्यू आएगा, एक 3 आएगा और एक 5 आया, ठीक है। अब ये 3 5 नंबर लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो पहले 3 आएगा, बाद में 5 आएगा, ठीक है। 0 होंगे इधर कहीं पे, पर वो नहीं लिखना है, जो वैल्यू आएगा वही अपने को रिप्रेजेंट करना है। तो 3 5 रिप्रेजेंट किया। अब ये पूरे नंबर लाइन को देखो कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट में। देखो ये पहला पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट, ठीक है। एक पोर्शन आया माइनस इंफिनिटी से 3, दूसरा पोर्शन है 3 से 5 और थर्ड पोर्शन है 5 से लेके इंफिनिटी, ठीक है। ये 3 पार्ट्स में हमारा डिवाइड हो गया, ठीक है। अब चेक करना है कि कौन सा पोर्शन अपने को लेना है, ठीक है। डिवाइड तो कर दिया लेकिन सभी नहीं होगा, उसमें से कोई एक या दो होगा, ठीक है। या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे। तो अब देखो तुम कोई भी इंटरवल में चेक कर सकता है साइन, ठीक है। तो मैंने क्या करता हूँ कि हमेशा जो लास्ट वाला इंटरवल होता है उसी को चेक करना, ठीक है, क्योंकि उसको चेक करना इजी जाता है, ठीक है। ये हमारा जो फर्स्ट इंटरवल है यानी ये लास्ट वाला जो 5 से इंफिनिटी, इसमें चेक करता हूँ मैं साइन कि इसमें इस इंटरवल में हमारा साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। ये 5 से चालू हो रहा है, तो 5 के बाद क्या आएगा, 6 7 8 ऐसा आएगा। तो कोई भी एक वैल्यू रख के चेक करो, तो मैंने 6 कंसीडर किया, तो 6 कंसीडर करेंगे। तो अब x का वैल्यू हमने एज्यूम किया कि लेट अस x इक्वल्स टू 6, ठीक है। अब ये 6 किस में रखेगा, तो जो हमारा इनइक्वालिटी है, ये देखो इनइक्वालिटी 1 क्या है, x - 5 into x - 3, ये इनइक्वालिटी है। अब देखो इसको मैं f of x एज्यूम करता हूँ, तो f of x इक्वल्स टू क्या दिया है, x - 5 into x - 3, यही इनइक्वालिटी है। इसमें x का वैल्यू रखो, तो हम लोग रखेंगे 6 - 5, x की जगह 6,
6 माइनस 3, तो यहाँ से हो जाएगा 6 माइनस 5 1 इंटू 6 माइनस 3 3 1 इंटू 3 कितना आ गया 3, यानी 3 क्या है हमारा पॉजिटिव क्वांटिटी है यानी प्लस है, तो प्लस यानी क्या हो जाएगा यानी ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से अपने को पता चल रहा है कि हमारा वैल्यू क्या है पॉजिटिव आ रहा है। तो इस इंटरवल में 5 से लेके इंफिनिटी के बीच में हमने रखा पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो एक पता चल गया तो बाकी इंटरवल का साइन चेक करने की जरूरत नहीं है, तुम चेक भी करेगा नहीं तो ये माइनस ही आएगा, मैं भी चेक करके बताता हूँ, नेगेटिव आएगा 100%, ठीक है। तो एक पॉजिटिव आया, अब अल्टरनेट रखेंगे, तो प्लस है तो माइनस आएगा, फिर माइनस के बाद प्लस आएगा, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, और अगर माइनस आता तो माइनस प्लस माइनस, यानी अल्टरनेट साइन। ये कैसा होता है हमारा साइन का जो ग्राफ होता है ना, ये वो ग्राफ के हिसाब से होता है, वो साइनोसाइडल ग्राफ जो है ना ऐसा वाला, देखो ये अप डाउन, अपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव, तो साइन का ग्राफ क्या होता है हाफ साइकिल प्लस हाफ साइकिल माइनस, तो उसी के हिसाब से ये हमारा चेंज होता है। देखो ये जो पॉजिटिव आ रहा है ना, इसका मतलब ये ऊपर है, और ये नेगेटिव जो आ रहा है ये नीचे है, फिर ये पॉजिटिव आ रहा है ऊपर, फिर नीचे आएगा नेगेटिव आएगा, ये साइनोसाइडल ग्राफ की तरह हमारा साइन स्कीम काम करता है। ये ऐसा साइनोसाइडल ग्राफ है, इसीलिए इसका नाम क्या है पता है क्या, साइन स्कीम, क्योंकि ये साइन का नेचर को फॉलो करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं लोग साइन स्कीम, ठीक है। तो अब ये हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब तुम बोलेगा कि नहीं हमको बीच वाला भी चेक करना है, ऐसा चेक करने की जरूरत नहीं है, वो 100% आएगा फिक्स है थ्योरी से, लेकिन फिर भी अगर चेक करना है कि नहीं ये है कि नहीं है तो चेक करो ना। अब मैं मान लो 3 से लेके 5 तक है, 3 से 5 के बीच में कौन सा नंबर है, कोई भी ले लो, 4 ले लो ना, तो x का वैल्यू में 4 रखा, 4 रखा, तो x माइनस 5 x माइनस 3 है, तो x की जगह 4 रखेगा, तो 4 माइनस 5 x की जगह 4 रखो, 4 माइनस 3 4 माइनस 5 माइनस 1 4 माइनस 3 3, तो 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 तो क्या आ जाएगा माइनस 3, माइनस 3 मतलब क्या आ जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव लिखूंगा प्लस माइनस, फिर इधर प्लस। तो ये चेक करने की जरूरत नहीं, एक चेक करो उसके बेसिस पे अल्टरनेट साइन करो, ठीक है। यहाँ तक हमने साइन स्कीम किया, अब अपने को इसमें से क्या लेना है, प्लस वाला इंटरवल लेना है कि माइनस वाला करना है, लेना है, वो डिपेंड करता है हमारा क्वेश्चन पे कि हमारा इनइक्वालिटी क्या है। यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 जो है वो इनइक्वालिटी है तुम्हारा लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब क्या होगा नेगेटिव वैल्यू, तो देखो नेगेटिव इंटरवल कौन सा है, ये 3 इंटरवल में एक ही इंटरवल नेगेटिव है 3 से लेके 5 तक, तो ये इंटरवल अपने को लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से बोला कि x बिलोंग्स टू, कहाँ से कहाँ तक इंटरवल है 3 से चालू हो रहा है और 5 के खत्म हो रहा है, 3 to 5, लेकिन कैसा ओपन, ओपन क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लेस देन है, अगर इक्वल्स टू आता तो क्लोज लेते तो उसमें 3 5 इंक्लूड होता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लेस देन है इंक्लूड नहीं होगा, तो और इसको लिख सकता है कि x ग्रेटर देन 3 लेस देन 5, तो यहाँ से हमारा x का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा 3 से लेके 5 तक, किसी को दिया हमने इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, समझा इसको। और ये हमारा एंड में है, यहाँ पे ऐसा लिखना, ये जो सेकंड कंडीशन है एंड mod sin x नॉट इक्वल्स टू 0 एंड 1, ठीक है, वो दोनों एंड में आएगा और में नहीं। और मतलब क्या होता है कि और में ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है, लेकिन एंड में एक ही साथ साइमल्टेनियसली तीनों आएंगे, ये भी कंडीशन आएगा, 0 भी आएगा और 1 भी आएगा इसमें एंड में, लेकिन और लिखेगा ना इसका मतलब ये आया या तो ये आया या ये आया, वैसा नहीं, साइमल्टेनियसली तीनों एक ही साथ अकर करो, एंड का मतलब ये होता है कि तीनों एक ही साथ। देखो अब हमारा मेन अब ट्रिगोनोमेट्री की इनइक्वालिटी को सॉल्व करना, ठीक है, और ये सॉल्व करने के लिए तुम लोगों को मैंने 11वीं में काफी ज्यादा प्रैक्टिस किए थे अपन, ट्रिगोनोमेट्री की इनइक्वालिटी चैप्टर 3 था तुम्हारा 11वीं का, और जो सबसे ज्यादा वेटेज था तुम्हारे स्कूल में, स्कूल वाले एग्जाम में, बस वही अप्लाई करना है, नया कुछ नहीं। देखो यहाँ से जब हम लोग इसको अप्लाई करेंगे तो हमारा इसका आंसर है तुम्हारा x का वैल्यू 3 से लेके 5 तक है, ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 8 डाल दिया। अब ये वाला इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, ठीक है, तो यहाँ से लिखूंगा मैं कि एंड mod of sin x
ठीक है, एक बार 0 लेके सॉल्व करेंगे और एक बार 1 लेके, नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ध्यान से थोड़ा समझना कि तुमको मैंने बताया था जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए, यहाँ पे वही है, जनरल सॉल्यूशन निकाल के रखना है अपने को। ठीक है, कि जब मॉड साइन x हमारा 0 है, ठीक है, तो मॉड को हटाएगा क्या आएगा, साइन x नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस 0। तो 0 में प्लस माइनस लिख के कोई फायदा ही नहीं है, तो सीधा 0 ही लिखेंगे, क्योंकि वो साइन लेस होता है, 0 में कोई साइन नहीं होता, तो ये 0 ही होगा। तो साइन x, अब जरा मेरे को एक बात बताओ, तुम लोगों को अगर थोड़ा भी ये 11वीं का ध्यान होगा तो बताओ मेरे को, जब तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन पढ़ाया था तो पहला था फर्स्ट पॉइंट में कि अगर हमारा sin x इक्वल्स टू 0 है तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता था, x इक्वल्स टू क्या लिखता था बताओ। 11वीं का फर्स्ट फार्मूला है ये जनरल सॉल्यूशन का, कि अगर sin x 0 है तो x का क्या वैल्यू होगा। वहां पे था sin थीटा 0 है तो थीटा का क्या होगा वैल्यू, यहाँ थीटा की जगह x, ये होता है तुम्हारा, अगर 0 है तो n पाई क्या होता है, n पाई, यहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या था, r, मतलब रियल कोई भी वैल्यू हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये आ जाएगा हमारा फाइनली x का निकालना है, तो x इक्वल्स टू है तो इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू है तो नॉट इक्वल्स टू n पाई। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन हमारा 0 पे क्या गया, x का वैल्यू n पाई नहीं होना चाहिए, जहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या है, रियल नहीं, सॉरी, n बिलोंग्स टू z, z मतलब इंटीजर वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, रियल मतलब कोई भी मान ये होना चाहिए डिवाइड वाले, पर इसमें इंटीजर चाहिए अपने को। ठीक है, n बिलोंग्स टू z। ठीक है, ये 0 के लिए आया, अब 1 के लिए देखते हैं। ठीक है, अब 1 के लिए देखेंगे तो एंड मॉड ऑफ sin x नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ से क्या लिखोगे, मॉड को हटा दो उधर, ये हो जाएगा sin x नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 आ गया। ठीक है, अब इसका जनरल सॉल्यूशन निकालेगा, तो जनरल सॉल्यूशन कैसा निकालता है, अब जरा ध्यान से देखो कि अब इसको जनरल सॉल्यूशन निकालेगा तो जनरल सॉल्यूशन में 1 हमारा sin x में कोई वैल्यू है क्या, कितने डिग्री पे 1 होता है, 90, यानी पाई बाई 2 पे होता है। ठीक है, तो देखो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ जाएगा हमारा x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। ठीक है, ये नॉट इक्वल्स टू है तो x नॉट इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, जहां पे n बिलोंग्स टू क्या है, z। ठीक है, यही इसका जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर तुम्हारा sin x इक्वल्स टू 1 रहता तो इसका जनरल सॉल्यूशन होता है x इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। ठीक है, 2n प्लस 1 ये ऑड मल्टीपल है। ठीक है, उसको पाई बाय 2, पाई बाय 2 क्यों, क्योंकि 1 है, 1 का वैल्यू पाई बाय 2 होता है। अब तुम वैल्यू रख के देखो ना, अगर मान लो n का वैल्यू में 0 रख दिया तो 2n प्लस 0, ये तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1, 1 मल्टीप्लाई पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 sin पाई बाय 2 वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को जनरल केस दिखाना है, तो हमारा देखो एक आ गया था तुम्हारा आंसर 3 से लेकर 5 तक, दूसरा क्या है, दूसरा आया कि x नॉट इक्वल्स टू n पाई, और तीसरा क्या गया कि x नॉट इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। ये तीन सॉल्यूशन आया, ये a हो गया, ये b हो गया और ये वाला c हो गया। ठीक है, ये तीनों को कंबाइन करना है, क्योंकि एंड में है ना, और में नहीं है, तो एंड में क्या लेते हैं, यूनियन। ठीक है, सभी को लेना है, ऐड करना है। ठीक है, यहाँ से हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दो कि अगर मैं इसको यही चीज को अगर ऐसा बोला, ये तो इन जनरल हमारा फार्मूला है कि नहीं, अब इसमें कुछ एक वैल्यू रख के अगर हम लोग देखते हैं इसमें वैल्यू क्या आएगा, तो यहाँ पे अगर मैं n का वैल्यू अगर 1 रख देता हूँ, ठीक है, ऐसा कंसीडर कर लेते हैं कि फॉर n इक्वल्स टू 1, ठीक है, इंटीजर अगर 1 रखेगा तो देखो यहाँ से क्या है, पहला b जो कंडीशन है x नॉट इक्वल्स टू n पाई, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा x नॉट इक्वल्स टू n का वैल्यू 1, 1 मल्टीप्लाई पाई, पाई आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, n का 1 रखा तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, 3 मल्टीप्लाई पाई बाय 2 क्या हो जाएगा 3 पाई बाय 2, यानी x नॉट इक्वल्स टू पाई और नॉट इक्वल्स टू 3 पाई बाय 2। ठीक है, तो अभी इसको कंबाइन करके अपने को लिखना है नंबर लाइन पे। ठीक है, तो अब देखो, अब ध्यान से देखना,
अब तुम बोलेगा कि सर n का एक ही वैल्यू क्यों नहीं, n इक्वल्स टू 1 ही क्यों नहीं। अब ध्यान से सुनना, आवाज आ रहा है क्या मेरा? अब मेरे को बताओ कि ये तो तुम्हारा जनरल कंडीशन है, यानी ये जनरल सॉल्यूशन है, x नॉट इक्वल्स टू n पाई b इक्वेशन और x नॉट इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 c, ये जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है। लेकिन अब उसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब उसके लिए हमने क्या लिया, n इक्वल्स टू 1। 1 ही क्यों लिया, ये तुम लोग मेरे को बताओ तो रीजन। n इक्वल्स टू 1 क्यों ले रहे हैं, 2 3 क्यों नहीं ले रहे हैं? इंटीजर में तो 2 3 भी आएगा, तो बस एक ही वैल्यू क्यों ले रहे हैं? नहीं वो तो सिंपली ऐसे सोच के 1 से छोटा नहीं, वो नहीं रीजन कि 1 ही क्यों, 2 3 क्यों नहीं लेंगे। देखो ध्यान दो, अब यहाँ पे हमारा पूरा न, जब भी ऐसा मतलब कंफ्यूजन आए तो सीधा सीधा नंबर लाइन पे जाते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। नंबर लाइन से अपने को सब कुछ दिखता है एकदम क्लियर कट कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, एक ही क्वेश्चन है, मैं तुम अच्छे से समझ गए, नहीं तो पूरा डोमेन का ना क्वेश्चन तुम बना देगा, ऐसा वाले कुछ भी क्वेश्चन है। इसमें सब कॉन्सेप्ट एक ही साथ यूज किया है, ट्रिगोनोमेट्री, लॉगरिथमिक, अलजेब्रा, कैलकुलस सब आ गया एक ही साथ। देखो ये हमारा नंबर लाइन है, ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ये तो अपने को पता है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होता है, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, जो मेन इनइक्वालिटी है, मतलब जो मेन क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन तो यही है हमारा, ये जो आया 3 से 5 आया, ये ही हमारा मेन डोमेन है, ठीक है। अब ये जो है वो उसका सब पार्ट्स है, यानी वो इसके अंदर आना चाहिए, ये चीज है। तो अब जरा ध्यान दो, x का वैल्यू 3 से 5, ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 रखा और यहाँ पे 5 रखा, ये इंटरवल में हमारा डोमेन बताना है, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, ये तुम्हारा x क्या बोल रहा है कि नॉट इक्वल्स टू पाई और नॉट इक्वल्स टू 3 पाई बाई 2, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझना जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये पाई है, ये पाई तुम्हारा क्या है, रेडियन में होता है कि नहीं। इसको डिग्री में कन्वर्ट करो तो डिग्री मतलब पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना होता है, 3.14। नंबर्स में ऐसे ही काउंट करते हैं, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, 22/7 मतलब 3.14, राउंड फिगर पकड़ोगे 3 होता है, पाई का वैल्यू कितना होता है 3 होता है, ठीक है। यानी 3 से थोड़ा सा बड़ा, स्लाइटली ग्रेटर, ठीक है। अब ये 3 पाई बाई 2 है, 3 पाई बाई 2 के बारे में जरा सोचो, 3 बाई 2 को मैंने अलग रखा। तो नेक्स्ट हम लोग स्टूडेंट्स आगे डिस्कस करते हैं फॉर n इक्वल्स टू 1, ठीक है। n का वैल्यू हमने 1 क्यों रखा, ठीक है। तो इसके पीछे हमारा रीजन क्या है कि अगर n का वैल्यू मैं 1 रखता हूँ, ठीक है, तो देखो हमारा x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, n का वैल्यू 1 रखोगे तो 1 मल्टीप्लाई पाई यानी पाई आ जाएगा, ठीक है। और n का वैल्यू अगर 1 रखा c इक्वेशन में तो हमारा आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1, 2 प्लस 1 3, यानी 3 मल्टीप्लाई पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 3 पाई बाई 2। ओके स्टूडेंट, तो x हमारा नॉट इक्वल्स टू पाई एंड 3 पाई बाई 2 आएगा, ठीक है। जब हम लोग n का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, ठीक है। अब हमारा मेन रीजन क्या इसमें आ रहा है कि n का वैल्यू ऑफ इंटीजर रखना है, तो इंटीजर में 1 ही क्यों रखना चाह रहे हो, ठीक है। 2 3 4 5 या नेगेटिव -1 -2 क्यों नहीं रख सकते। तो इसके लिए देखो आप क्या करना है अपने को कि x नॉट इक्वल्स टू पाई, पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना होगा 3.14, ठीक है। और 3 पाई बाई 2 है, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 3 पाई बाई 2 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखो 3 बाई 2 मल्टीप्लाई पाई का 3.14, ठीक है। और अगर अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये राउंड फिगर हमारा आ जाता है 4.56 के आसपास। ओके स्टूडेंट, तो पाई का वैल्यू हमारा आता है 3 से बड़ा, ठीक है, मोर देन 3, स्लाइटली मोर देन 3, एंड 3 पाई बाई 2 का वैल्यू आ जाता है हमारा 4.56, ठीक है, यानी 4 से बड़ा और 5 से छोटा। ओके स्टूडेंट, तो अब आप देखो कि ये जो दो वैल्यू है हमारा 3.14 और 4.56,
ये दो वैल्यू हमारा जो फर्स्ट कंडीशन है ए, एक्स का वैल्यू 3 से लेके 5 तक है, ठीक है, ओपन इंटरवल। तो अभी हमने नंबर लाइन ड्रॉ किया माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, 3 5। ओके स्टूडेंट, अब इसके बीच में हमने पाई को रखा, पाई का वैल्यू कितना है 3.14, ठीक है, तो 3 से बड़ा एंड 3 पाई बाई 2 का वैल्यू है 4.56, तो मैंने 5 से पहले रखा, ठीक है, 3 पाई बाई 4, ठीक है, तो ये हमारा नंबर लाइन है, इस पे ये दो वैल्यू हमारा एडजस्ट हो जाता है, ठीक है, यानी इस इंटरवल के बीच में ये हमारा वैल्यू आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप n का वैल्यू मोर देन 1 रखते हो, यानी 1 से बड़ा रखते हो, तो उसके पीछे देखो हमारा रीजन क्या है, ये जो इंटरवल है हमारा 3 से 5 के बीच में, उसमें ये वैल्यू हमारा सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ठीक है। मैं इसको बताता हूँ अभी आपको कि क्यों नहीं सेटिस्फाइड करता है, तो आप इसके पहले नोट डाउन कर लो ताकि मैं नेक्स्ट इसको एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। तो अब आप देखो कि अगर मैं n का वैल्यू अगर 2 रखता हूं, ठीक है, फॉर n इक्वल्स टू 2, ठीक है, तो b कंडीशन जो था हमारा, b इक्वेशन जो था, ठीक है, ये c इक्वेशन है और b इक्वेशन था हमारा x नॉट इक्वल्स टू n पाई। ओके स्टूडेंट, ये हमारा b इक्वेशन था, ठीक है, और a इक्वेशन था x ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 5, ये था हमारा इक्वेशन नंबर ए, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो कि n का वैल्यू मैं अगर 2 रखता हूँ इक्वेशन बी एंड सी में, तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, तो n का वैल्यू 2 रखा तो हमारा आ जाएगा x नॉट इक्वल्स टू 2 पाई, ठीक है, और इसमें रखोगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 रखा 4 प्लस 1 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, ठीक है। तो अब आप ध्यान दो ये जो 2 पाई है, ठीक है, अभी इक्वल्स टू करके मैं बताता हूं कि 2 पाई है, तो पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई का वैल्यू तो 3.14, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 मल्टीप्लाई 3.14, तो राउंड फिगर ये आ जाएगा तुम्हारा आपका 6.28, ठीक है। तो अब जरा देखो कि ये वैल्यू 6.25 है और हमारा इंटरवल का रेंज क्या है 3 से 5 है, ठीक है, 3 से 5 के बीच में हमारा आना चाहिए वैल्यू, लेकिन ये हमारा क्या है ग्रेटर देन 5 है, ये वैल्यू ग्रेटर देन 5 है, तो ये हमारा इंटरवल इसमें सेटिस्फाइड ही नहीं करेगा, इसीलिए हम लोग n का ओनली वन वैल्यू भी कंसीडर करते हैं, कौन सा वैल्यू, फॉर n इक्वल्स टू 1 पे ही हमारा इंटरवल कंडीशन सेटिस्फाइड होता है, ठीक है। अगर आप n से बड़ा कोई भी वैल्यू लोगे तो उसमें हमारा जो डोमेन है वो आउट ऑफ रेंज चला जाएगा, ठीक है, और नेगेटिव वैल्यू लोगे तो उसमें भी हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, यानी पॉजिटिव आएगा नहीं, तो इस इंटरवल में हमारा आएगा नहीं, तो हमारा जो डोमेन है वो डोमेन का जो इंटरवल है वो इंटरवल कहां से कहां तक है, x ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 5, यानी 3 से 5 के बीच में ही आना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा कंडीशन सिर्फ n इक्वल्स टू 1 पे ही सेटिस्फाइड करता है, ठीक है। तो आई होप कि मैं ये समझ सकता हूं कि आप लोगों को ये पॉइंट समझा होगा कि n का वैल्यू हम लोग 1 ही क्यों रखते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट ये a b एंड c ये तीनों पॉइंट को अपने को लेना है, ठीक है, और इसके हेल्प से अपने को डोमेन डिफाइन करना है, ठीक है। तो मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है, और फिर अपन वहां से डोमेन डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखना, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ओके स्टूडेंट, डोमेन जो है हमारा ए पार्ट में 3 से लेके 5 के बीच में, ठीक है,
3 से 5 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन 3 पे हमारा क्या है, ओपन इंटरवल, तो मैंने व्हाइट सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। यानी 3 और 5 इंक्लूड नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो अब ध्यान दो कि मैं अभी इसको स्ट्रेट लाइन रखता हूँ, ठीक है। ये आपका 3 है और ये 5, ठीक है। यहाँ पे व्हाइट सर्कल है और यहाँ पे भी व्हाइट सर्कल है, ठीक है। तो हमारा डोमेन इसके बीच में आता है, ठीक है। यानी x ग्रेटर देन 3 और लेस देन 5। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट वैल्यू देखो पाई, ठीक है। पाई नहीं चाहिए और 3 पाई बाय 2 नहीं चाहिए, तो पाई 3.14 है, ठीक है। इसको मैं 3 से आगे हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई, ठीक है। और 3 पाई बाय 2 4.56 है, तो ये हमारा यहाँ पे कहीं आ जाएगा 3 पाई बाय 2। ओके स्टूडेंट, तो ये दो पॉइंट हमारा इंक्लूड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं व्हाइट सर्कल बना देता हूँ क्योंकि ये पॉइंट हमारा इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो अब देखो हमारा डोमेन लिखने का तरीका क्या होता है, तो देखो 3 से पाई आ रहा है, फिर पाई हमारा एक्सक्लूड है, फिर पाई से 3 पाई बाय 2 इंटरवल में आ रहा है, फिर हमारा 3 पाई बाय 2 एक्सक्लूड है, फिर 3 पाई बाय 2 से 5 आ रहा है, ठीक है। तो ये 3 इंटरवल में अपने को डोमेन लिखना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग डोमेन लिखते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देना यहाँ से कि हमारा जो डोमेन लिखने का तरीका है वो क्या है। तो देखो फाइनल रिजल्ट है हमारा डोमेन इज इक्वल्स टू 3, लेकिन 3 पे ओपन इंटरवल है, तो 3 से लेके पाई, पाई भी हमारा ओपन इंटरवल है। एंड, तो जब भी याद रखना एंड यूज हुआ तो यूनियन, और यूज हुआ तो इंटरसेक्शन, ठीक है। एंड का मतलब होता है कि एक ही साथ, ठीक है, तीनों इंटरवल साइमल्टेनियसली 1 बाय 1 हमारा अकर्स हो रहा है। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा आया 3 से पाई, नेक्स्ट हमारा आएगा पाई से लेके 3 पाई बाय 2, तो यूनियन पाई ओपन इंटरवल 3 पाई बाय 2 एंड नेक्स्ट यूनियन 3 पाई बाय 2 से 5, ठीक है। तो हर एक जो पॉइंट है सभी पे हमारा क्या है, ओपन इंटरवल है, ठीक है, क्योंकि वो पॉइंट हमारा क्या है, एक्सक्लूड है। ओके स्टूडेंट, तो दिस इज माय फाइनल आंसर, ठीक है स्टूडेंट। इसमें अगर आप लोगों को कहीं डाउट्स होता है तो पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, ये लेक्चर अगर अच्छा समझ में आया होगा, तो आप प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, ताकि अपना आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको मिल सके बराबर। ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोग यहीं पे इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे डोमेन से रिलेटेड। ओके स्टूडेंट।